जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समय सीमा स्पष्ट करने को कहा है। अगस्त 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्टेटस मिला हुआ है। सरकार ने तब इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आलोचना के बाद सरकार ने आश्वस्त भी किया था कि वह जितनी जल्दी संभव होगा राज्य का दर्जा भी बहाल करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य के स्टेटस पर बड़ी बात कही है। दरअसल अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस समय केंद्र सरकार की दलीलें सुन रही है। मंगलवार को मामले में सुनवाई का 12वां दिन है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की उस दलील से सहमत दिखा कि जम्मू कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के अधीन है। केंद्र ने यह भी दलील दी है कि देश का संविधान उच्च स्थिति में है। सीजेआई की बेंच हालांकि इस दलील से सहमत प्रतीत नहीं हुई कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य की संविधान सभा, जिसे 1957 में भंग कर दिया गया था, वास्तव में विधानसभा थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे हैं। संविधान बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सभी अपडेट आज हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश लेने को कहा, जिसे 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि पूर्ववर्ती राज्य स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो सकता। चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि हम समझते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं। हम समझते हैं कि अंततः राष्ट्र का संरक्षण ही एक सर्वोपरि चिंता का विषय है, लेकिन आपको किसी बंधन में डाले बिना आप एसजी और अटॉर्नी जनरल दोनों उच्चतम स्तर पर निर्देश मांग सकते हैं। क्या कोई समय सीमा ध्यान में रखी गई है? मेहता ने कहा कि संविधान सभा कभी नहीं चाहती थी कि 370 खत्म हो। यह बहुत स्पष्ट है। यह भाग 21 के निहित है, अस्थायी विशेष अस्थायी प्रावधान। इसीलिए संविधान निर्माताओं को पता है कि वे किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि आर्टिकल 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासियों को उनके साथी नागरिकों के बराबर व्यवहार से वंचित करना था। यह भी एक सूचक संकेतक है कि निर्माता इसे अस्थायी बनाने का इरादा नहीं रखते थे। यह संविधान में एकमात्र प्रावधान है जहां संविधान का अनुप्रयोग और लाभकारी विधानों सहित केंद्रीय कानूनों का अनुप्रयोग राज्य सरकार की सहमति पर निर्भर है। इतना कठोर प्रावधान 12मासी नहीं हो सकता। यह एकमात्र प्रावधान है जिसमें आत्म विनाशकारी खंड है। इससे पता चलता है कि इसका उद्देश्य अस्थायी है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं 370(3) के तहत संशोधन नहीं कर सकता। वो तो मैंने 370(1)(d) के तहत किया है। इस पर सीजेआई ने सवाल किया कि क्या आप अनुच्छेद 370(3) के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 370 के एक प्रावधान के आयात को बदल सकते हैं, क्योंकि आपने यहां जो किया है वह यह है कि आपने 370 के प्रावधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 367 का उपयोग किया है। मेहता ने कहा कि संशोधन नहीं, 367 स्पष्टीकरण है। इसमें संशोधन का असर हो सकता है। सीजेआई ने कहा कि चाहे आप इसे स्पष्टीकरण कहे या संशोधन, 367 में संशोधन का परिणाम संविधान सभा के बजाय विधानसभा शब्द पढ़ना था। जस्टिस खन्ना, सवाल यह है कि धारा 367 में संशोधन करके आप क्या वास्तव में 370(3) का सहारा लिए बिना धारा 370 में संशोधन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि धारा 370 में संशोधन केवल धारा 370(3) के अनुसार ही किया जा सकता है। एसजी, मैं समझता हूं, लेकिन इसका असर अनुच्छेद के स्थायी होने पर पड़ेगा, क्योंकि तब मैं 370 को कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। सीजेआई, दूसरे पक्ष का तर्क यह है कि आप उस स्थिति में खंड 1 और उपखंड डी का सहारा ले रहे हैं,
जहां आपके अनुच्छेद 370 के अलावा संविधान के किसी अन्य प्रावधान में संशोधन करना होगा। एसजी मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं कहा गया है। सीजेआई ने कहा कि 370(1)(d) संविधान के अन्य प्रावधानों को संदर्भित करता है। आपके अनुसार अन्य प्रावधानों में 367 शामिल होंगे, संभव है, लेकिन क्या आप 370 में संशोधन लाने के लिए 367 का उपयोग कर सकते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आप वास्तव में 370 में संशोधन के लिए ही ऐसा नहीं कर रहे हैं? यह मामले का मूल है। आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर 12वें दिन की सुनवाई शुरू हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे हैं। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि अब मैं केवल 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। धारा 370 की व्याख्या, जो हमारे अनुसार सही व्याख्या है। दूसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और तीसरा, 356 के दौरान विधायिका की शक्तियों के मानक क्या है। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि मैं 370 से शुरू करता हूं तो दूसरी तरफ कुछ तर्क ये थे कि रियासतों को एक आश्वासन दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप भारत में शामिल हुए, और धारा 370 उसी का परिणाम है। मैं पहले उस विवाद से निपटूंगा। ऐसा सबसे पहले माधवराव सिंधिया के मामले में हुआ। सरकार ने प्रीवी पर्स वापस ले लिया। 2 संवैधानिक प्रावधान थे, अनुच्छेद 291 और 362, जो प्रीवी पर्स का प्रावधान करते थे। केंद्र सरकार ने 366 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया और रियासत राज्य शब्द को हटा दिया। मेहता ने कहा कि इस अदालत ने उस याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और कहा कि जब तक ये 2 प्रावधान मौजूद है, आप केवल अनुच्छेद 366, जो कि परिभाषा खंड है, को बदलकर प्रीवी पर्स नहीं छीन सकते। माधवराव सिंधिया मामले में फैसले के बाद संविधान संशोधन हुआ था। सरकार ने इसे निरस्त कर दिया, इसलिए यह रास्ता अपनाया गया, इसे चुनौती दी गई। मामले में कोर्ट ने कहा कि संविधान में कोई भी बदलाव जो सभी को बराबर लाता है, उसे कभी गलत ठहराया नहीं जा सकता। संविधान बनने के बाद रियासतों ने अपना विशेषाधिकार खो दिया और बिरादरी शब्द को अर्थ देना पड़ा। तुषार मेहता ने कहा कि यहां 2 संवैधानिक प्रावधानों को व्याख्या खंड के विपरीत एक परिभाषा खंड के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। कृपया एक बात ध्यान में रखें कि अनुच्छेद 370(3) में अंतर्निर्मित शमन प्रावधान है। यही भेद है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 370(1)(2) अंग राष्ट्रपति और राज्य सरकार को संविधान में कुछ भी बदलाव करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा दोबारा न हो, 367 का उपयोग किया गया था। इस पर सीजेआई ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 367 में किए गए संशोधन से निरसन स्वतंत्र हो सकता है। जवाब में एसजी ने कहा कि स्पष्टीकरण यह है कि यह केवल संविधान सभा शब्द को विधानसभा के साथ प्रतिस्थापित करना है। मेरा निवेदन यह है कि जब संविधान सभा बिना किसी सिफारिश के भंग कर दी जाती है तो आवश्यक की वह शक्ति चली जाती है, क्योंकि प्रावधान समाप्त होने के परिणाम स्वरूप मुख्य प्रावधान निष्क्रिय नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति को उनकी अपनी पसंद पर छोड़ दिया गया। केंद्र ने कहा कि नागरिकों को गुमराह किया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान भेदभाव नहीं बल्कि विशेषाधिकार थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीनस्थ है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा वास्तव में कानून बनाने वाली विधानसभा थी। बेंच ने कहा कि एक स्तर पर आप सही हो सकते हैं कि भारत का संविधान वास्तव में एक दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर के संविधान की तुलना में उच्च स्तर पर है। यह तर्क दूसरे हिस्से को स्वीकार करना कठिन होगा। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा वास्तव में अनुच्छेद 370 के प्रावधान के रूप में एक विधानसभा थी। मेहता ने भारतीय संविधान के एक और विवादास्पद प्रावधान अनुच्छेद 35A का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 35A के प्रावधानों के तहत पूर्ववर्ती राज्य में दशकों से काम कर रहे सफाई कर्मियों जैसे लोगों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों की तरह समान अधिकार नहीं थे। यह भेदभाव 2019 के प्रावधान में निरस्त होने तक जारी रहा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मेहता की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि अनुच्छेद 35A को लागू करके उन्होंने समानता के मौलिक अधिकारों, देश के किसी भी हिस्से में अपना पेशा अपनाने की स्वतंत्रता को छीन लिया। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी आप सभी का पूरी खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इससे संबंधित यदि कोई नई अपडेट आएगी हमारे पास तो सबसे पहले हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे हमारे चैनल के नए अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए यूपी संवाद। मैं हूं कुमार विष्णु।